नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई घटनाओं से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं प्रौद्योगिकी के नवीनतम विकास के बारे में। आज मेरे पास आप लोगों से साझा करने के लिए बहुत सारी रोमांचक बातें हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर कोई अपनी सुरक्षा के विषय में सोचता है, चाहे सुरक्षा वह घर से संबंधित हो या देश से संबंधित हो। और जहां बात हमारे देश की सुरक्षा की हो तो हमारी डीआरडीओ कभी पीछे नहीं रहती है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। देश की सुरक्षा के लिए वह हमेशा नए नए प्रयोग करती रहती है। उसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया गया है। आज हम बात करने वाले हैं अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, जिसे कि अग्नि पी भी कहा जाता है। जब हम अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में सुनते हैं तो ढेरों सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि अग्नि मिसाइल के बारे में तो हम पहले भी सुन चुके हैं, फिर ऐसा क्या है जो इसे अन्य से भिन्न करता है? ऐसी क्या विशेषता है जो हमें अन्य अग्नि मिसाइल में देखने के लिए नहीं मिलती है? इसकी मारक क्षमता कितनी है और यह भारत की रक्षा और सुरक्षा में कितनी उपयोगी होगी? इसका परीक्षण कब, कहां और किसके द्वारा किया गया? इस प्रकार के ढेरों सवाल हमारे दिमाग में घूमते हैं जब हम इस मिसाइल के बारे में सुनते हैं। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, टेली लॉ क्या है? जिनको इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिसे इस उत्तर की जानकारी नहीं है वो इंतजार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो फिर बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अब विस्तार से जानते हैं अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। भारत के डीआरडीओ द्वारा ओडिशा के डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से 7 जून शाम 7:30 बजे इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसके परीक्षण में सेना के तीनों बलों ने भाग लिया और यह एक नाइट लॉन्च था क्योंकि यह रात के समय किया गया था। जब हम अपने घरों में सोए हुए थे तब हमारे भारतीय सैनिक इसका प्रशिक्षण करने में लगे हुए थे, और यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि इसका जो परीक्षण हुआ है वह सफल हुआ है। यह मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। और अब बात करते हैं कि यह मिसाइल दूसरी मिसाइल से किस प्रकार भिन्न है। यह अद्भुत मिसाइल हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है क्योंकि यह मिसाइल अग्नि प्राइम मिसाइलों के अग्नि परिवार का एक नया सदस्य है, जिसका नाम अग्नि के हिंदू देवता के नाम पर रखा गया है। यह साइज में बहुत छोटी है और इसका वजन भी काफी हल्का है, जिसके कारण हम इसे कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। इसका वजन 12 टन है और इसकी लंबाई 10 मीटर के करीब है। एक तो यह ठोस ईंधन पर आधारित है और तरल ईंधन वाली मिसाइलों की तुलना में यह बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है। इसे संभालना भी आसान है। यह न केवल वजन में हल्की है बल्कि इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि प्राइम में एक कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम भी है, जिसका अर्थ यह है कि इसे एक सीलबंद कंटेनर से संग्रहित और ले जाया जा सकता है। कैनिस्टर लॉन्च वो मिसाइलें होती हैं जिन्हें किसी भी रेलगाड़ी या किसी ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है। इसके कैनिस्टर लॉन्च होने का हमें एक यह फायदा भी होगा कि इसे जंग में या कोई पर्यावरण क्षति होती है उस टाइम पर इसे बचाया जा सकता है। यह उसकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाता है। इसमें एक उन्नत किस्म का नेविगेशन सिस्टम भी लगाया गया है। नेविगेशन सिस्टम से यह अपने लक्ष्य को निश्चित कर सकती है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल का काम क्या होता है कि वो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। तो यहाँ पर यह मिसाइल 2 टन तक का परमाणु जो हथियार है वह ले जा सकने में सक्षम है। अब बात करें यह अन्य मिसाइल से किस प्रकार भिन्न है, तो जैसे अगर हमारी अग्नि 5 है वह 7000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है, जिसमें कि पूरा चीन कवर हो सकता है। लेकिन जो यह हमारी मिसाइल जो अभी नई बनाई गई है यह केवल 2000 किलोमीटर तक की क्षमता रखती है, जिसमें कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर हमारा कभी भविष्य में कोई युद्ध होता है तो ये पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो मिसाइल अग्नि 5 है उनका नया अपडेट है। दोस्तों, यह तो आप सब लोग जानते ही हैं कि हम अग्नि 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th बना चुके हैं। जो हमारी अग्नि 1st है उसकी मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर तक है, और जो हमारी अग्नि 2nd है उसकी मारक क्षमता 2000 से 3000 के बीच में है, और जो हमारी अग्नि 3rd है वह 3500 से लेकर 5000 तक उसकी मारक क्षमता है। जो अग्नि 4th है वो 4000 किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता है।
अग्नि 5 की 7000 किलोमीटर है। इन सब मिसाइलों में हमारी अग्नि 5 ज़्यादा ताकतवर है, जो कि 7000 किलोमीटर तक की क्षमता रखती है। अग्नि 6 का अभी हाल ही में विकास काम चल रहा है और अभी ये बीच में बना दी गई है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि परमाणु हथियार वगैरह ले जाने में सक्षम है। यह जो हमारी मिसाइल है यह इसलिए उपयोगी है कि यह एक तो लाइट वेट है और दूसरा इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसकी मारक क्षमता 2000 तक है। सबसे ज़्यादा यह ईंधन की खपत भी इसमें कम होती है। इन सब सुविधाओं को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत के DRDO द्वारा यह बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है और देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत हितकर होगा। जहाँ तक मेरा मानना है, हथियारों का और मिसाइल्स का अपडेट होना बहुत आवश्यक है। हालांकि हमारा भारत देश जो है वो शांति प्रिय देश है, पर बाहरी आक्रमण से अपनी सुरक्षा तो करनी पड़ती है। अगर कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा तो ऐसी स्थिति में हम शांत तो नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ जवाब तो उसे देना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे हथियार अपडेट रहेंगे तो हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार रहेंगे। और देशों के उदाहरण भी हमारे पास हैं। चीन भी लगातार प्रयास करता रहता है। अभी ईरान का उदाहरण हमारे पास है, जिसने कि हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है, जिसका की नाम है फतेह। वह मिसाइल आवाज की गति से 15 गुना तेजी से हमला कर सकती है। अभी यह हाइपरसोनिक मिसाइल भारत के पास नहीं है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से भी ज़्यादा गुना ताकतवर होती है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में भारत के पास इससे भी बड़ी मिसाइलें हों। अपनी बात को विराम देते हुए मैं बढ़ती हूँ वीडियो के अंत की तरफ। जहाँ तक मेरा मानना है, मिसाइलों का अपडेट करना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि समय समय पर अगर इनका अपडेट नहीं करेंगे तो ये रखे रखे ख़राब भी हो सकती हैं और इनमें कुछ नया जोड़ने की आवश्यकता बनी ही रहती है। आप लोगों का इस अपडेट के बारे में क्या ख्याल है? क्या DRDO द्वारा इस प्रकार मिसाइलों का परीक्षण होते रहना चाहिए या नहीं होते रहना चाहिए? आप लोगों का इस बारे में जो भी विचार हो, कृपया मुझे ज़रूर बताएं। एक सक्रिय श्रोता बनकर अपने विचारों को साझा किया कीजिए, न कि एक निष्क्रिय श्रोता बनकर आप सुनकर बैठ जाते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप लोगों को मेरी वीडियो के बारे में जैसे भी विचार हुआ करें, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। और अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल था, टेली लॉ कार्यक्रम क्या है? तो टेली लॉ कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो पूर्व मुकदमेबाजी में कानूनी सलाह व परामर्श देने के लिए बनाया गया है। यह न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के तहत एक ऐसी पहल शुरू की गई है जिससे सभी व्यक्ति लाभान्वित हो सकते हैं। टेली लॉ टेली मोबाइल ऐप के जरिए काम करती है। वैसे तो यह 2017 में शुरू हो गई थी, लेकिन अभी इसका विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिवक्ताओं से बातचीत की जा सकती है, कानूनी सहायता ली जा सकती है। तो यह वंचितों और अधिवक्ताओं को जोड़ने का एक काम करती है। इसमें जो संवाद का काम होता है वह वकीलों और लोगों के बीच CSC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होता है। यह न्याय विभाग तथा ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड की साझेदारी से यह स्कीम शुरू की गई है, जिससे कि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंच सके। इसमें कोर्ट के ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ते और जल्दी ही हमें न्याय सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो आप लोगों को इस जानकारी के बारे में सुनकर कैसा लगा, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे साथ मेरी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसमें जो भी अच्छा लगा हो, कृपया मुझे लिखना ना भूलें। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।